आज आप दो प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो हर साधक को प्रभावित करती हैं और गहराई से प्रभावित करती हैं। ये वो दो चीजें ऐसी हैं जो साधना में रुकावट भी बनती हैं और सहयोगी भी बनती हैं। अगर ध्यानी है, अगर कोई साधक सच्चा साधक है, ध्यानी है, योगी है, तो ये दो चीजें उसे निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली हैं। जब आप ध्यान साधना करेंगे तो इन दोनों से आपको सामना भी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सक्षम भी होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे भी बढ़ पाते हैं। एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं या एक ध्यानी को हमारे शरीर के बाएं हिस्से में क्या क्या प्रभाव होते हैं, बल्कि यूं कहूं कि बायां हिस्सा किस तरह से प्रभावित होता है, जिसे हम पीड़ा के रूप में भी जानते हैं या समझते हैं। ये पीड़ाएं किस किस रूप में किस किस तरह की होती हैं, इन छोटे छोटे अनुभवों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये वास्तव में साधना के कारण ही इस हिस्से में पीड़ा हो रही है या फिर दूसरा कारण है। तो देखो, ऐसा है, ध्यान साधना करने से शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, तरह तरह के बदलाव आते हैं, जिन्हें हमें समझने में बहुत कठिनाई होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसके लिए डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, वो दवा भी कोई काम नहीं आती है। वैसे पीड़ा होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन मर्ज का भी सही समझ में आना चाहिए कि हमें वास्तव में क्या पीड़ा है, कौन सी मर्ज है, तो उसका सही समाधान भी प्राप्त होना संभव है। तो चलिए सबसे पहले प्रथम प्रश्न उठाते हैं कि ध्यान में हमें दो चीजें ऐसी कौन सी हैं जो बहुत तेजी से प्रभावित करती ही करती हैं। तो देखो, ऐसा है, जो भी ध्यानी है और ध्यान साधना करता है, नियमबद्ध होकर के लगातार रोज करता है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, जो लगातार उस पर अमल करता है और लगन के साथ उस पर आगे बढ़ने का जब प्रयास करता है, तो प्रारंभ में दो चीजें उसके साथ होती हैं जो पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से होती हैं। पहला है दबाव बढ़ना, शरीर पर बहुत तेजी से दबाव बढ़ता है, और दूसरा है खिंचाव होना, जो बहुत तेजी से धीरे धीरे फिर तेजी से खिंचाव होने लगता है। ये दो चीजें निश्चित होती हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस दबाव का तात्पर्य क्या है और इस खिंचाव का तात्पर्य क्या है, इनका हमें कैसे सदुपयोग करना चाहिए और इनके बुरे प्रभावों से हमें कैसे बचना चाहिए। ये दो चीजें जानना बहुत आवश्यक है। तो देखो, ऐसा है, साधना मंथन से जब ये दो चीजें उभर के आती हैं तो ये तो सिद्ध हो जाता है कि आप साधना कर रहे हैं और उसका प्रभाव है और उसका परिणाम आना शुरू हो गया है, यानी आप प्रयास सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले दबाव की बात कर लेते हैं। दबाव क्यों होता है? देखो, दबाव होना साधना में एक अलग क्रिया है, ये आपकी साधना में निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ बाधक है, ये आपके साधना में कोई भी सहयोगी नहीं हो सकती है। हमारे शरीर में मौजूद नेगेटिव जो विकृतियां होती हैं, वो साधना के कारण उभर के ऊपर में आती हैं, तो वो स्पष्ट होने लगती हैं।
वो जब तक उभरती नहीं है तो महसूस नहीं होता है। ध्यान साधना के कारण वो उभर जाती हैं, बाहर को आने लगती हैं। सच कहो तो वो प्रभावित हो जाती हैं, वो उनकी क्षति भी होने लगती है, तो वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। दबाव इसी का एक मुख्य कारण है। इससे छुटकारा पाना भी आवश्यक है। इससे छुटकारा पाने के कई सारे तरीके हैं। उन तरीकों के अपना करके आप इस दबाव को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। मैं समझता हूं एक आप साधक हैं तो इन सब चीजों को आप जानते होंगे। अगर नहीं मालूम है तो इस दबाव के बारे में विस्तार से संत वाणी के कई सारे वीडियो मिलते हैं जहां इसे पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है और इनके समाधान भी बताए गए हैं। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। इसी में आता है खिंचाव। खिंचाव साधना का एक गहना है, एक उपलब्धि है, एक सफलता है। ये हमेशा याद रखना। कुछ साधक यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब उन्हें खिंचाव होता तो उससे पीड़ा महसूस करते हैं। प्रारंभ में आपको पीड़ा सा महसूस होगा, हो सकता है, लेकिन यही आपके ध्यान को ऊपर उठाने का माध्यम भी है। ये हमेशा आपको समझना चाहिए। और सरलता में अगर इसे जानना है तो खिंचाव का तात्पर्य है कि आप ध्यान मार्ग से जिस तरफ या जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो मार्ग खुल रहा है, उस दिशा की ओर आपका बहाव होने लगा है। जितना जितना शरीर से पकड़ ढीली होती जाएगी वैसे वैसे ये खिंचाव तेजी से बढ़ता चला जाता है। जैसे पानी तीव्र वेग से अपनी ढलान की तरफ बहने की कोशिश करता है, ऐसे ही आपका ढलान ऊपर की तरफ है। आपकी ऊर्जा ऊपर को बहने की प्रयास करती है, जाने का प्रयास करती है। इसलिए इसे हमेशा ध्यान के परिणाम को सही दिशा में ही मान के चलना चाहिए और सफलता के रूप में इसे देखना चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न पर यह पूछा गया है कि बाएं हिस्से में जो शरीर का हमारा बायां लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो किस तरह से प्रभावित होता है। तो देखो ऐसा है, बायां हिस्सा हमारा शून्य के रूप में यानी निष्क्रियता के रूप में और कभी कभी दर्द और पीड़ा के रूप में भी उभर करके आता है। इसमें कई तरह की हलचलें भी होती हैं, कई तरह के रोग भी हो जाते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हर साधक को होता है क्या? ऐसा नहीं है। किसी को होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है, या किसी को हल्का सा होता है और कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज यहाँ जानना आवश्यक है कि ये जो सब पीड़ाएं होती हैं इनका समाधान भी ये ध्यान ही है। इसी से ये नष्ट भी हो जाती हैं या हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसलिए इन पीड़ाओं को होने पर इधर उधर भटकने की या किसी के बहकावे में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धैर्य से संयम से आगे चलते रहना चाहिए। अगर अधिक आपको पीड़ा होती है तो कुछ दिन के लिए ध्यान रोक करके फिर करना चाहिए, फिर थोड़ा थोड़ा करें, इस तरह से आप, लेकिन अपनी प्रक्रिया को रोकना नहीं है। यहाँ गहरी बात बता देता हूं, जब बायां हिस्सा एक्टिव होता है, प्रभावित होता है, तो पॉजिटिव एनर्जियों का भी उभार होता है, प्रदर्शन भी होता है, जिसमें कुछ शक्तियां सतमार्गी भी होती हैं, कुछ शक्तियां कुमार्गी भी होती हैं। ऐसे में हमें यहाँ पर बहुत सूझबूझ से काम लेना होता है, आगे बढ़ना होता है, बहुत विवेक की आवश्यकता पड़ती है। YouTube पर हमारे जितने भी रेगुलर साधक हैं उन सबको स्पष्ट कहता हूं, ऐसे समय में भ्रमित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और ना ही इधर उधर भटकने की आवश्यकता है। तुम्हारा समाधान इसी ध्यान क्रिया से ही है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, इसी में लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है।
शरीर के बाएं हिस्से में ध्यान साधना से क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या लाभदायक होते हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव और एनर्जी या नेगेटिव एनर्जियां हैं, वो हमें किस तरह से प्रभावित करती, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, ये सब पहले से विस्तार में ध्यान संबंधित वीडियो में बताया गया है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के उसे खोजना चाहिए और उन वीडियो को देख करके आप विस्तार से वहां जाकर के समझ सकते हैं। वैसे संतवाणी के वीडियो जो रेगुलर देखता है एक ध्यानी के लिए फिर जीवन में उसे कहीं भटकने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे अनुभवों को डिटेल से बताया गया है और जो फिजिकली है सदृश से हैं उनका यथार्थ वर्णन है। अगर आपके जीवन में साधना में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी रेगुलर साधक हैं आपको बता दूं, आप सब हमें बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। आप सब लोग कहीं न कहीं हमारे हृदय में बसते हैं। आप हमारे परिवार के हिस्सा है। इसलिए आपकी प्रगति के लिए, आपकी सफलता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए सदा प्रयासरत रहना पड़ेगा और मैं सदा प्रयासरत रहने वाला हूं। आप बेफिक्र रहें, निश्चल रहें और मन से ध्यान साधना करें, रेगुलर ध्यान साधना करें, रोज लगातार करें। भ्रमजालों से, अंधविश्वासों से बचें। अपने जीवन में दैनिक कार्यों को ईमानदारी से करें, अपने दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वाह करें और भजन भी करें। यही जीवन की सत्यता है। अपने विवेक का पूरा सदुपयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। सुखीमय जीवन होगा तो भजन भी अच्छे से होता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। एक साधक हमेशा परमार्थी होता है, इसीलिए वो सुख में परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा को याद करता है। लेकिन एक स्वार्थी हमेशा दुख में परमात्मा को याद करता है, सुख में कभी नहीं करता है। इसीलिए यकीन मानिए, आप ध्यान साधना करते हैं तो जीवन का कल्याण निश्चित रूप से है। हो सकता आपके अनुसार न हो, आपकी समझ के अनुसार न हो, लेकिन पहले दिन से ही कल्याण प्रारंभ हो जाता है। जब कल्याण पूर्ण रूप से होता है तब उसका परिणाम समझ में आता है। इसलिए सतमार्ग पर चलते रहो और अपने भौतिक जीवन को भी ईमानदारी से जीते रहो। यही जीवन की सच्चाई है। किसी बहकावे और भटकावे में जब हम चले जाते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर लेते हैं। हमें ऐसे अंधविश्वासों में नहीं फंसना है, ना ही ऐसे धारणायुक्त ज्ञानों में फंसना है। गुरुदेव दयालु।